स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर नया विवाद शुरू हो चुका है। विवाद व्यापार का। व्यापार और लेन देन को लेकर अब बांग्लादेश और भारत में ठन गई है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन्स के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ भी हो सकती है। और उसके बहुत से पहलू हैं। ज़रूर वहाँ तो एक इशू था ना, यहाँ और भी बड़े इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए केयरफुल। मगर दूसरी बात ये, वहाँ की फ़ौज 50-70 हज़ार की सारी टोटल फ़ौज है वहाँ की। अच्छा। और फ़ौज ने की कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है वहाँ, और ना ही उनको कोई पिछले इतने सालों से कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई रोल अदा करें। किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है, उनको कमज़ोर करना होगा। 90 से ज्यादा मुल्क इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज की लाइफ सेव किया जाए। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं। देखें, हमारा ईमान है और ये अकलियतों का मेरा ख्याल से आज दिन भी है। सिक्योरिटी फोर्स ने जिम्मा संभालते हुए बांग्लादेश से लगते गांव को पूरी तरह सील कर दिया और इस बात को पक्का किया कि 1971 की तरह इस बार भी बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ न हो, और इसके लिए बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर रेकी को बढ़ा दिया गया है। बस क्वेश्चन इज कि ये कैसे हुआ? इतनी मजबूत गिरफ्त एक खातून वजीर आजम की, ऑपोजिशन को उन्होंने जेल में डाला हुआ था, गवर्नेंस के अच्छे स्टैट्स थे, सब बहुत अच्छा जा रहा था, एकदम क्या हुआ सेठ साहब? हिंदू के मामले पर इजराइल ने भी ये बयान दिया। अगर इसराइल और मोदी की बात करते हैं तो गजा में क्या कुछ हो रहा है, अगर वो उनके ऊपर जुर्म उठाते हैं, निहत्ते मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों को कत्ल कर रहे हैं, वो किस मुंह से बात करते हैं कि इनके ऊपर जुर्म ना किया जाए? क्योंकि मौजूदा गजा की जो पट्टी है उसके ऊपर भी जब इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी तो इंडिया ने कहा कि भाई ये सही नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर से प्रोटेस्ट निकलने शुरू हो गए। इंडिया के जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं सारे मैदान पे आ गए, सबने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। भारत एक बहुत बड़ा जायंट है, हाँ, बट इट इज़ अ डिप्लोमेटिक फेलियर, इट इज़ अ पॉलिटिकल फेलियर। इसके इम्पैक्ट्स होंगे। जो वो ऑपरेशंस पाकिस्तान में कंडक्ट करते थे, बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने पपेट स्टेट बनाई हुई थी, एटलीस्ट हमें ये सुकून का सांस है कि वहाँ पे अब वो पपेट स्टेट। एक, उन्होंने ये देखा कि तालीम उनको मिल गई। 70% मिडिल क्लास जो बांग्लादेश की है वो तालीम याफ्ता है, अनलाइक पाकिस्तान। यहाँ हमारी तो 40 से भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ से जो मुल्क छोड़कर हमारे पाकिस्तानी, हमारे नौजवान 8 लाख से ज्यादा जा चुके हैं अभी इसी साल के अंदर। क्या कश्मीरियों को यहाँ पर बुलाकर हम क्या खिलाएंगे उन्हें? मैं रिसर्च करता हूँ, जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो सिर्फ 30% मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में आए थे और बाकी 70% क्यों इंडिया में रहे? वो उनकी अपनी कंडीशन थे, उनके वहाँ जायदादें थी, उनके रिलेटिव्स थे, उनकी नौकरियां थी, उनकी अपनी इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाया तो वो तो 70% को तो भी आ जाना चाहिए। अगर पहले ये कंसीड कर देती तो शायद ये चीज़ ना होती। इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है ना कि ये इसके सब की चिंगारी लगती है जब आप प्रीएम्प्ट ना करें। एक इनजस्टिस चल रही है, अगर आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे तो किसी वक्त भी वो चिंगारी लग सकती है उस केस के अंदर। ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ भी हो सकती है। और उसके बहुत से पहलू हैं। ज़रूर वहाँ तो एक इशू था ना, यहाँ और भी बड़े इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए केयरफुल। मगर दूसरी बात ये, वहाँ की फ़ौज 50-70 हज़ार की सारी टोटल फ़ौज है वहाँ की। अच्छा। और फ़ौज ने की कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है वहाँ, और ना ही उनको कोई पिछले इतने सालों से कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो
कोई रोल अदा करें। और तो इसलिए इस दफ़ा फ़ौज ने जो इंटरवेंशन की है वो उस स्टेज पे की है जब पहले 300-400 लोग मार दिए पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हसीना, और फिर बेचैनी शुरू हुई कि जी ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो सिचुएशन ये है कि ये नहीं हो सकता। हमारी फ़ौज जो है वो आवाम के ऊपर फायरिंग नहीं करेगी, और ये पहली बात नहीं है, ये पहले भी हुआ था भुट्टो के ज़माने में। अब मैं आपको, जिन लोगों ने तारीख़ नहीं पढ़ी, मैं समझा दूं उनको कि जब भुट्टो को निकालना था तो PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस के ने पूरी एक मूवमेंट चलाई थी जिसको उन्होंने इस्लाम के साथ ताल्लुक़ उसका था और जिसको दायरिया निकालने की कोशिश की। अच्छा। उस वक़्त जब ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे तो भुट्टो साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया लाहौर शहर में। तो जुडिशरी के 2 जजेस ने मार्शल लॉ को छुट्टी करा दी थी। अच्छा। ये लोगों को तारीख का नहीं पता। तो जब ये इस किस्म का चीज़ उभर जाए तो उस वक्त सिचुएशन ये है। और फौज ने, ज़ियाउल हक ने जाके भुट्टो को कहा था आई कांट ओपन फायर ऑन माई पीपल। यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, यहाँ फौज विल नॉट सपोर्ट क्रैक डाउन ऑन द पीपल। तो जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर फौज क्या करती है, इंस्टेड ऑफ क्रैक डाउन ऑन द पीपल वो क्रैक डाउन ऑन गवर्नमेंट कर देती है। कहती है घर जाएं, आप घर जाएं। 45 मिनट्स दिए, 45 मिनट वहाँ मिलते हैं, यहाँ शायद उतना भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना भी नहीं मिलता। अच्छा, तो इसलिए यहाँ वो सिचुएशन नहीं होगी जो बांग्लादेश में हुई है। यहाँ अव्वल तो वो चिंगारी जो है वो कहाँ लगेगी और क्या फैलेगी या नहीं फैलेगी, उसके ऊपर भी मुख्तसर बात ये करूँगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में 2-3 बहुत डिफरेंसेस हैं। अच्छा। वहाँ तो एक चिंगारी सारे मुल्क को, वो छोटा सा जगह है और कोई वहाँ सेक्टेरियनिज्म नहीं है। अच्छा। वहाँ कोई रीजनलिज्म नहीं है। वहाँ कोई सब नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा। वहाँ कोई शिया सुन्नी इशू नहीं है, फिरकावारियत नहीं है। वहाँ सब नेशनलिज्म नहीं है कि जी बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त नहीं, वो नहीं, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। वो एक होमोजेनियस सोसाइटी है, सारे बंगाली हैं फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा, और इसीलिए जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे तो बाकी शहरों से, छोटे छोटे देहातों से, शहरों से लोग आ गए थे ढाका। वहाँ 2-3 ही शहर हैं बड़े, बाकी तो सब छोटे छोटे जगह हैं। और सारी पॉपुलेशन स्प्रेड ऑल ओवर द स्मॉल डेल्टा रीजन। तो एक तो ये कि वो होमोजीनियस है, हम यहाँ डिवाइडेड हैं। हम यहाँ सियासी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक सिविल ट्रेडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जुडिशरी जो है वो कभी अप है कभी डाउन है। इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अनइवन डेवलपमेंट है, सियासी अनइवन डेवलपमेंट है और इकनॉमिक अनइवन डेवलपमेंट है। कोई ज़्यादा रीजन्स डेवलप्ड है, कोई ज़्यादा, कहीं ज़्यादा शऊर है, कहीं कम है, एंड सो ऑन। अब कराची की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब, पंजाब की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ सिंध, सिंध की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ KP और फाटा, और फाटा की पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम KP, एंड देन ऑफ कोर्स बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स वो है क्या। तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और इस्टेब्लिशमेंट यहाँ की जो है वो इसीलिए इतनी पावरफुल है बिकॉज वो कम्प्लीटली यूनाइटेड है। इट्स लाइक दिस, एंड देयरफॉर इट इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फोर्स इन दिस कंट्री। वो और बात है कि कुछ लोग कहते हैं इट्स नॉट अ यूनिफाइंग फोर्स, बट एक्चुअली फोर्स इज़ द ओनली वे समटाइम्स व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड कि वो एक रियासत होती है जो कि वो संभाल के रखती है मुल्क। तो आई थिंक बांग्लादेश की रियासत वाज वेरी वीक। सियासी जमातें जो थी दे वर स्ट्रॉन्गर, एंड दैट इज़ व्हाई इट लेड टू ऑटोक्रेटिक रूल। और अब वो रिवर्स होने जा रहा है। अब कैसे रिवर्स होगा, क्या होगा? आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई इनकलाब नहीं आया वहाँ। अच्छा। ये जो बात कह रहे हैं इनकलाब आ गया, इनकलाब, कोई इनकलाब नहीं। वो जो आप वीडियोस देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स चढ़े हुए हैं, लाल झंडे लिए हुए हैं, स्टैचूज़ को। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।